वेरिकोसील है लेकिन डाइट का पता नहीं चल रहा है कि डाइट क्या ली जाए। ये बहुत सारे यंग लड़कों का क्वेश्चन है जिनको वेरिकोसील हो गया है और वो जानना चाहते हैं कि डाइट पे क्या ध्यान दिया जाए। तो चलिए हम आज इसमें बात करेंगे कि अगर आपको वेरिकोसील हो गया है तो इसमें क्या डाइट लेनी चाहिए। मेरा नाम है डॉक्टर वीरेंद्र विर्दी, मैं एक यूरोलॉजिस्ट हूँ और एंड्रोलॉजिस्ट हूँ। आज बात करते हैं डाइट इन वेरिकोसील। तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। वेरिकोसील क्या होता है कि जब आपके टेस्टिस के अराउंड जो वेल्व्स है वेन्स के वो वीक हो जाते हैं तो उनमें ब्लड इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। तो उसकी वजह से ये टेस्टिस के अराउंड जो टेम्परेचर बढ़ जाता है उससे आपकी स्पर्म हेल्थ पे फर्क पड़ता है। तो बाकी जो है दूसरी वीडियो में अवेलेबल है वेरिकोसील के बारे में, वो आप उसमें देख लीजिएगा। इसमें मैं सिर्फ डाइट के बारे में बात करूंगा। तो क्या डाइट लेनी चाहिए? तो सबसे पहले है कि हमको इसमें लेना चाहिए एक एंटी इंफ्लेमेटरी डाइट और जो रिच हो एंटीऑक्सीडेंट्स के अंदर, और दूसरा जो है हाई फाइबर डाइट। तो इसको मैं फ्रूट्स, वेजिटेबल ऐसे डिवाइड करूंगा, तो आप नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फ्रूट्स में। फ्रूट्स में आपको इंक्लूड करना है बेरीज, यानी कि जैसे ब्लूबेरीज हो गई, स्ट्रॉबेरीज हो गई, फिर आता है हमारा अनार, पोमग्रेनेट, और उसके बाद में आते हैं सिट्रस फ्रूट्स जो कि विटामिन सी रिच है। ऑरेंजेस हो गया, लेमन हो गया, ये सब जो फ्रूट्स हैं ये इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स लेवल्स बहुत ज्यादा है और उससे क्या होता है कि आपके जो ब्लड वेसल्स है उसकी जो वॉल होती है उसको डैमेज कम होता है। जब आप ये फ्रूट्स आप ऐड करते हो तो आप अपनी जो नसें हैं उनको प्रिजर्व कर रहे हो। इसके बाद में आती हैं वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स में इंपॉर्टेंट आती है स्पिनच यानी कि पालक, फिर आपकी कैबेज और आपका ये केल, ये जो है, और सबसे लास्ट में आता है टोमेटो। ये सब जो है ये भी हाई इन एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और ये क्या करते हैं, आपकी ब्लड वेसल्स को प्रिजर्व करते हैं। और टोमेटो यानी कि टमाटर में खास करके होता है लाइकोपीन जो आपको हेल्प करता है आपकी ब्लड सर्कुलेशन मेंटेन कर। ये हो गए फ्रूट्स और वेजिटेबल, और दोनों जब आप ज्यादा इंक्लूड करते हो अपनी डाइट में तो आपका फाइबर रिच जो है कंटेंट है वो बढ़ जाता है। तीसरा आ जाता है अगेन नट्स। नट्स में हम इंक्लूड करते हैं वॉलनट और उसके बाद में एवोकाडोस या फिर साथ में कोई भी आमंड वगैरह। इस सब से भी आपकी जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो बेटर हो जाता है। उसके बाद में आते हैं आपके फिशेस अगर आप इंक्लूड करते हो तो उससे आपको नेचुरल ओमेगा 3 मिलते हैं जो आपको ओवरऑल बॉडी के लिए भी बेस्ट होता है और रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए तो और भी बेटर होता है। ये सब तो हो गया कि हमें क्या इंक्लूड करना चाहिए डाइट में। इसके अलावा मैं कहूंगा आपको जिंजर और टर्मरिक जो कि एक एंटी इंफ्लेमेटरी रिच माने जाते हैं वो इंक्लूड करना है। ये आपको डाइट कंसंट्रेट करना है कि ये तो होना ही चाहिए। अब मैं आपसे बात करूंगा कि आपको क्या इंक्लूड क्या नहीं लेना है। तो उसमें आता है सबसे पहले अपना सॉल्ट इनटेक, जो आपका नमक ऊपर से डाल रहे हैं वो कम कर दीजिए। नमक ज्यादा लेने से सोडियम रिटेंशन होता है, वो वाटर रिटेंशन हो जाता है उससे, और आपके जो नसें हैं वो फूलने लगती हैं और उससे आपको पेन वगैरह भी हो सकता है। उसके बाद में आता है शुगर जो है एक इंफ्लामेटरी एजेंट माना जाता है। किसी भी तरह का हाई शुगर लेवल, यानी कि आप कोल्ड ड्रिंक्स हैं या फिर आपको सॉफ्ट ड्रिंक ले रहे हो या फिर आप बहुत ज्यादा मीठा खा रहे हो, स्वीट्स खा रहे हो, चॉकलेट्स खा रहे हो, इस सब को बंद कर दीजिए। उसके बाद में आता है आपको कि आपने कोई भी जो आप ये लेते हो प्रोसेस्ड फूड्स या फिर साथ में आपका ये जो बर्गर्स, हाई फैटी फूड्स हैं, जो आपको बहुत ज्यादा ऑयली फूड्स हैं, वो सब अवॉइड करने हैं। उसके बाद में आता है अल्कोहल और कैफीन, ये बिल्कुल बंद करना है। अब इसके बाद में आते हैं कुछ एक ऐसी आपकी हैबिट्स हैं जो आपको नहीं करनी है। जैसे कि अगर आप लैपटॉप पे बहुत काम करते हो तो आपको अपनी लैप में लैपटॉप नहीं रखना है। उससे जो है क्योंकि उसके अपने प्राइवेट पार्ट के अराउंड टेम्परेचर बढ़ जाता है। दूसरा है आपको हॉट वाटर बाथ या फिर सोना या स्टीम बाथ, ये सब नहीं करना है। और लास्ट में आता है कि अगर आप बहुत ज्यादा हैवी वेट, एक्सरसाइज करनी अलाउड है लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा हैवी वेट यानी कि डेडलिफ्ट जैसे एक्सरसाइजेस कर रहे हो तो वो नहीं करनी है। और सबसे लास्ट में आता है आपके क्लोथ्स में। आपको डे टाइम जो है वो आप ठीक ठाक कंफर्टेबल जो है वो टाइट अंडरगारमेंट पहनना है ताकि आपको टेस्टिस को सपोर्ट रहे, उससे आपको पेन में रिलैक्स मिलेगा। लेकिन नाइट टाइम में आपको बॉक्सर्स यानी कि लूज क्लोथ्स पहनने हैं तो उससे भी आपका एक सर्कुलेशन मेंटेन रहता है। और सबसे लास्ट में कह रहा है आपको बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक खड़े नहीं रहना। अगर आपकी ऐसी जॉब है, कोई सिक्योरिटी गार्ड या फिर आपको कोई ऐसे काम है कि जिसमें आपको बहुत लंबे समय तक खड़ा रहना पड़ता है, तो उसको आपको बीच में थोड़ी देर 2, 4, 5 मिनट के लिए ही आपको छोटी छोटी ब्रेक्स
लेके बैठना जरूरी है, ताकि वो जो सर्कुलेशन का एक जो बना हुआ है सर्कल है वो आपको रेस्ट मिल सके और टूट। ये सब अगर आप 2-3 महीने तक कंटिन्यू करते हो तो आपके स्पर्म हेल्थ में काफी अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। ये रिसर्च पे प्रूवन है कि 90 डेज अगर 3 मंथ्स तक इसको किया जाए तो उससे काफी बेटर हेल्प होता है। और भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप वो मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई कर। तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, थैंक यू।